नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई और आज हमारे साथ मौजूद है विशेष बातचीत के लिए विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता और इनसे जानेंगे कि बिहार सरकार जो 125 यूनिट फ्री जो दे रही है वो किस प्रकार और कैसे और किनको मिलेगा, इनके बारे में हम पूरा जानकारी लेंगे। आइए सर, पहले तो अपना परिचय दें। जी जी नमस्कार। मैं अजय कुमार, विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल मानपुर गया जी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एक मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 125 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान किया गया है, जिसमें जिन भी उपभोक्ताओं, घरेलू उपभोक्ताओं का 125 यूनिट तक कंजम्पशन होगा, माने खपत होगा, उनका बिजली बिल पूर्णतः जीरो रहेगा, ऐसा प्रावधान किया गया है। उसके बाद खपत होने पर जो पूर्व की भांति विद्युत विपत्र में लिया जाता था, वैसा प्रावधान किया गया है। सर, इसमें इस योजना के अंदर क्या क्या मुफ्त मिलने वाला है? इसके अंतर्गत मुफ्त 125 यूनिट तक जिनका भी यूनिट कंजम्पशन है, उनका एनर्जी चार्ज, फिक्स चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ये 3 पार्ट होते हैं बिजली बिल में, ये तीनों पूर्णतः मुफ्त रहेंगे। यदि कोई उपभोक्ता 125 से मतलब 1 यूनिट ज़्यादा 126 यूनिट अगर इस्तेमाल करता है तो उसको 1 यूनिट का ही इसमें लगेगा। 125 यूनिट तक पूर्णतः मुफ्त रहेगा। उसके अधिक जाने पर 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट जो भी है, तो पूर्व की तरह जो हम लोग का टैरिफ निर्धारण है, अगर 1 यूनिट जाता है तो 1 यूनिट प्लस जो फिक्स चार्ज है, जितना उनका स्वीकृत भार है या जो उनका कंजम्पशन है, उसके आधार पर उनका विपत्रीकरण किया जाएगा। उसमें जो भी खपत होगा वो पूर्व की तरह जो उसमें सरकार की सब्सिडी भी है, पूर्व में भी जो आज भी ये इस योजना के पहले भी सब्सिडी दी जाती थी बिजली पर यूनिट पे, उस यूनिट के आधार पर भी उन लोग को दिया जाएगा। जैसे मान के चलिए कि 125 किसी उपभोक्ता का 125 से 130 उठा, तो उसको कितना चार्ज देना पड़ेगा? अगर किसी उपभोक्ता को 126 यूनिट उठता है, मान लेते हैं 5 यूनिट का उठता है, तो 5 यूनिट का जो है 1 किलोवाट का अगर वो कनेक्शन लिए हुए हैं, तो 125 यूनिट का मेरा घरेलू DS2 कंज्यूमर का अगर फिक्स चार्ज 80 रुपया प्रति किलोवाट है, तो 80 रुपया फिक्स चार्ज और 5 यूनिट का जो मेरा 5 रुपया 42 पैसे के आधार पे यूनिट चार्ज है, तो वो जो 5 रुपये 42 पैसे का जो गणना करके आएगा और उसका जो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 6% के आसपास जो आता है, वो गणना करके उतना ही का बिजली बिल लिया जाएगा। मान के चलिए 100 रुपये से पार हो जाएगा, है ना? अप्रॉक्स 100 रुपये से पार हो जाएगा। लेकिन अगर वही आदमी अगर 125 से अगर कम करता है, 124 करता है, तो फ्री ऑफ, बिल्कुल फ्री हो जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने एक शून्य उपभोक्ता, और ऐसे उपभोक्ता को हम लोग प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, उन लोग को हम लोग वैसे उपभोक्ता को सम्मानित करने का भी प्रयास करेंगे जो 125 यूनिट से कम विद्युत यूनिट का खपत करते हैं। चलिए, उपभोक्ताओं को कम से कम 125 यूनिट से कम खर्च करे तो फ्री हो जाए। अच्छा, अभी आपने जो बताया 5 रुपये 42 पैसा प्रति यूनिट, वो किन उपभोक्ताओं को मिलेगा? ये उपभोक्ता शहरी डिमांड बेस्ड कंज्यूमर, जो डिमांड बेस्ड कंज्यूमर होते हैं, उनको इस टाइप का छूट 5 रुपया 42 लिया जाता है और उनको इनका लाभ दिया जाता है। और बाकी इनको और बाकी कस्टमर को, बाकी जैसे कुटीर ज्योति है, तो कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं के लिए 2 रुपया 45 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से लिया जाता है। उसी टाइप का अगर ग्रामीण घरेलू है, जिनका गांव में घरेलू कनेक्शन है, उनका भी लगभग 2 रुपया 45 पैसे है। और जो शहरी मैंने डिमांड बेस्ड नहीं है, DS2 कंज्यूमर है, उनके लिए 5 रुपया 52 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सब्सिडी सब्सिडी देने के बाद इतना यूनिट पर यूनिट के हिसाब से उनका विद्युत विपत्र बनाया जाता है और उनका लिया जाता है। अच्छा, आप ये बताइए, क्या पुराने बकाया बिल जो पहले से किसी का बकाया चल रहा है, उनके लिए क्या प्रावधान है? इस योजना के तहत जो 1 अगस्त से हम लोग लागू होगा, उसमें जो जुलाई मंथ में भी तक अगर बिल जिनका 125 यूनिट का कंजम्पशन होगा, उनका 0 यूनिट
जीरो बिल्ट आएगा। खासकर जो आप बता रहे थे एरियर के बारे में, एरियर वैसे उपभोक्ता जिनका एरियर है वो अपने वो देय है भुगतान करना होगा, उनको हम लोग इंस्टॉलमेंट में रियायत देंगे और इंस्टॉलमेंट के आधार पर अपना पेमेंट करके वो अपना जीरो एरियर कर सकते हैं। क्या इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त भी है या फिर कुछ नियम वगैरह कुछ क्या है? अभी एक शर्त का विशेष कोई अभी शर्त नहीं है वर्तमान में, लेकिन हम लोग इसमें सरकार की योजना है कि सोलर पैनल हम लोग को अधिष्ठापित करना है। एक जैसे 1.1 किलोवाट का प्रति घर, प्रति हाउस होल्ड को वो 3 साल के अंदर अधिष्ठापित करने का लक्ष्य है और संयंत्र करना है, सोलर पावर संयंत्र स्थापित करना है, जिससे कि वो हम लोग का ऊर्जा का जनरेट कर सके और वो सबके हित में है, सबके उपभोक्ता के हित में है, सरकार के हित में है। अगर कोई ना चाहे कि हम ये संयंत्र स्थापित ना करेंगे तो क्या उनको माफ़ होगा या फिर क्या? उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा एक बहुत अच्छी ऊर्जा है जो हमेशा कभी ख़त्म होने वाला ऊर्जा नहीं है और ये सबसे स्वच्छ ऊर्जा है, इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है और बहुत सारे घर का इसमें फ़ायदा भी है। जैसे बहुत सारा जो रूफ का है वो रूफ में सहायता मिलता है कि हीटिंग से बचते हैं और भी बहुत सारा चीज़ है, तो उनको इसका फ़ायदा मिलता है। अच्छा, ये संयंत्र लगाने की बात जो कर रहे थे, इसमें बीपीएल जो परिवार हैं उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? जो हमारे यहाँ बीपीएल हैं उनको कुटीर ज्योति योजना, कुटीर ज्योति के तहत कनेक्शन दिया गया है और उनको सरकार द्वारा पूर्ण वित्तीय सहायता देकर के सोलर संयंत्र स्थापन करने में प्रोत्साहन किया जाएगा, सहायता किया जाएगा। मतलब गरीब परिवारों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है संयंत्र स्थापित होगा? एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको स्पेस जगह देना होगा और उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनका ये सोलर पैनल का अधिष्ठापन का कार्य किया जाएगा। मतलब झोपड़ी भी है तो उसके ऊपर भी लग सकता है? झोपड़ी है, झोपड़ी उनका स्पेस देख करके जहाँ संयंत्र स्थापित हो सके, सोलर का जो सुटेबल हो सके, उनके लिए भी उनके घर की सुरक्षा के लिए भी अच्छा रहे, वैसे जगह पर अधिस्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। बीपीएल परिवारों को छोड़ करके और बाकी जो अन्य उपभोक्ता है उनके लिए क्या सिस्टम है इसमें? उसमें अभी तो वर्तमान में पीएम सूर्य घर योजना के तहत ये सब्सिडी दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग लगा भी रहे हैं शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, और उसके तहत अभी वर्तमान में 1 किलोवाट पे लगभग सरकार द्वारा 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है और सेकेंड किलोवाट पे भी 30,000 और 3 किलोवाट के लेने पर वो लास्ट वाले किलोवाट पे 18,000। मतलब हुआ कि 3 किलोवाट का अगर कोई कनेक्शन लेते हैं, सोलर प्लांट लगाते हैं, सोलर संयंत्र लगाते हैं, तो उनको 78,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। और ये मैंने बहुत बढ़िया, जो जितना कंजम्पशन होगा उनका एकदम नील कंजम्पशन, बहुत सारे उपभोक्ताओं का वर्तमान हम लोग देख रहे हैं कि उनका जो कंजम्पशन है घर का वो अभी पूर्ण जीरो पर कंजम्पशन हो रहा है। 3 किलोवाट तो बहुत होता है, उसमें एसी वगैरह सब? हाँ, एकदम आराम से एसी वगैरह आराम से चला सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि 1 किलोवाट सोलर संयंत्र स्थापित करने पर प्रति माह कितनी बिजली मतलब उत्पन्न की जा सकती है इसमें? ऐसा हम लोग देखा गया है कि 1.1 किलोवाट या 1 किलोवाट का अगर कोई सोलर पैनल लगा होता है तो लगभग 3 से 4 यूनिट का पर डे का यूनिट जनरेशन होता है। मतलब कि 1.1 अगर कोई सोलर पैनल लगा हुआ है तो उसमें लगभग 125 यूनिट तक का यूनिट जनरेट किया जा सकता है। मतलब 1 किलोवाट आदमी अगर लगा ले संयंत्र तो वो 125 यूनिट लगभग 125, एक महीने में 125 यूनिट वो जनरेट किया जा सकता है। क्या यह योजना सिर्फ ग्रामीणों के लिए है या शहरी क्षेत्र के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा? यह योजना पूरे घरेलू उपभोक्ताओं के लिए है, शहरी हो या ग्रामीण हो, बीपीएल हो या एपीएल हो, सभी के लिए है और सबको ये छूट दी जा रही है। सबको 125 यूनिट का छूट का प्रावधान किया गया है। अच्छा, ये बताइए कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि हमें 125 यूनिट का सब्सिडी मिल रहा है? इसका ये हम लोग स्पॉट बिल के तहत बिलिंग करते हैं। उनके घर जा कर के, उनके घर के पास बिल होता है और उनको ये बिल प्रोवाइड किया जाता है। उसमें स्पष्ट रूप से
बिल में 125 यूनिट का अगर बिल होगा तो उसमें 0 बिल दिखाएगा। अगर उससे एक्सेस होगा तो उसके बगल में वो दिखाएगा कि इनका ये इतना 125 के बाद जो यूनिट का कंजम्पशन हुआ है उस पर ये कितना का बिल लगा है। मतलब कि बिल में दोनों पक्ष का स्पष्ट रूप से अंकित रहेगा कि 125 यूनिट पर आपको इतना सब्सिडी मिला है और रेस्ट पर कितना बिजली बिल लगा है। मतलब सारा व्यवस्था जो है पारदर्शी रहेगा। पारदर्शी रहेगा, सिस्टम एकदम पारदर्शी। अच्छा सर, ये बताइए कि लोग देखते हैं कि एक घर है जो अपना किराए पर भी लगा देते हैं, तो उनके लिए क्या सुविधा है कि मतलब एक घर में जो किराएदार जो है उनको भी बिजली बिल देना पड़ता है, उनके लिए क्या व्यवस्था है? इसमें स्पष्ट रूप से हम लोग का SOP बना हुआ है, नीति निर्धारण किया हुआ है कि जिनका भी घर है उनको कनेक्शन दिया गया है। जो किराएदार है तो उनका एग्रीमेंटेड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर रहता है तो हम लोग उनको भी कनेक्शन देंगे और इसका जो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना है उसका लाभ उनको भी दिया जाएगा। उनको भी वैसा करने का प्रावधान है, लेकिन उसकी पात्रता उनकी रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। अब बात स्मार्ट प्रीपेड मीटर की। प्रीपेड मीटर घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक खपत का लाभ कैसे दिया जाएगा? इसमें आपको बता देना चाहेंगे कि स्मार्ट मीटर जहां अधिष्ठापित है वहां 125 यूनिट तक जो हम लोग डेली चार्ज काटते थे वो भी नहीं काटेंगे, ऐसा प्रावधान किया हुआ है। 125 यूनिट से ज़्यादा होने पर उनका जो कैलकुलेशन होगा, जो यूनिट कंजम्पशन का जो पैसा आएगा वो उनसे भारित किया जाएगा, उनसे वो विपत्र की राशि ली जाएगी। वर्तमान में जो घरेलू उपभोक्ता सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए हुए हैं उनको इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा? ये योजना का सबको 125 यूनिट तक का उनको भी फ्री है। अगर उनको जनरेट होता है तो उनके और ज़्यादा मैंने एक तरह से, जैसे मेरा सोलर पैनल लगा हुआ है तो 100 यूनिट जनरेट किया और सरकार का सब्सिडी है 125 यूनिट, तो टोटल मिलाकर के 225 यूनिट का एक तरह से लाभ उनको मिलेगा। तो वो सरकार जनरेशन के बाद जो कंजम्पशन होगा उस पर सरकार सब्सिडी दे रही है। कुछ ऐसे प्रश्न जो हम ना पूछ पाए हों और जो आप लोगों को जानना चाहिए, कुछ ऐसा कुछ है तो हमको बताइए। इसमें सबसे बड़ा है कि वैसे भी ग्रामीण उपभोक्ता जो ये कनेक्शन डर रहे हैं कि हमको लाभ शहरी या ग्रामीण है, तो उनका वो ऐसा नहीं है, सभी को ग्रामीण उपभोक्ताओं को इसका लाभ दिया गया है। जो भी व्यावसायिक कनेक्शन है, बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन आ रहा है, लोगों का शंका आ रहा है कि जो व्यावसायिक कनेक्शन है उनको भी इसमें छूट दिया गया है। तो व्यावसायिक कनेक्शन में जो कमर्शियल कनेक्शन है या जो भी उस टाइप के उपभोक्ताओं को इसमें कवर नहीं, व्यावसायिक जो भी लोग हैं उनको छूट का लाभ नहीं मिल पाएगा। केवल और केवल घरेलू उपभोक्ताओं के लिए यह योजना है। अच्छा, एक चीज़ और सर, ये मतलब अभी जिस हिसाब से बिजली की समस्या है देखा जा रहा है, मतलब लोगों को कहना है कि 125 यूनिट जब से फ्री हुआ है तब से बिजली में कटौती बहुत ज़्यादा होने लगा है, इसका के बारे में क्या? एकदम ऐसा नहीं है। हम लोग एकदम इसका पर डे ऑनलाइन मॉनिटरिंग होता है हमारे यहाँ सभी जगह, फीडर में, स्मार्ट मीटर में पर डे हर का वो डाटा जाता है और मेरा फीडर कितना कंजम्पशन होता है और मुख्यालय स्तर से भी इसका मॉनिटरिंग किया जाता है कि इस फीडर में कितना आवर सप्लाई रहा। तो हम लोग इसको बहुत और भी बेहतर तरीके से विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं और सब जगह स्मूथ विद्युत आपूर्ति हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।